तो बेटा थर्मोप्लास्टिक्स में मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर्स बट वीकर देन फाइबर्स। क्या समझे? थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो इलास्टोमर से तो स्ट्रांग होंगे इससे, लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं उनसे वीक होते हैं। ये बहुत स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना। तो अगर पूछता मॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होंगे तो भाई वंडरवाल फोर्स इलास्टोमर्स में जैसे वंडरवाल फोर्स कमजोर वाले होते हैं, फाइबर्स में वंडरवाल फोर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले डाइपोल वाले या हाइड्रोजन बॉन्ड वाला भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इसमें। दूसरी बात बेटा क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक से एक खास बात होती है, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरह से मेल्ट हो जाते हैं और आप इन्हें दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इनकी आप रिसाइकलिंग कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, इन्हें रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मतलब आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक को हीट करोगे, मेल्ट हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से जिस सांचे में ढालना चाहो, मोल्ड बनाना चाहो, उस सांचे में ढाल करके इसको कुछ भी बना सकते हैं। तो इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, बार बार हीट करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक, इसका मतलब है नेचर के लिए थोड़ा ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी बताएंगे इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अगर एक बार ये नेचर में बना लिया आपने तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जितना कम इस्तेमाल हो उतना ही अच्छा है। थर्मोप्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें रिसाइकलिंग हो जाती है। जैसे घर के बाहर कबाड़ी वाले आते हैं, सामान कुछ ले जाते हैं ना, कागज पेपर ये सब ले जाते हैं, प्लास्टिक भी ले जाते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कोई सामान नहीं लेगा अगर उसको समझ में आ जाएगा। हालांकि वो लोग पहचान जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए सामान जो है कबाड़ी वाला नहीं खरीदता, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगा। तो क्यों ले जाएगा? वो कहेगा भाई साहब ये हम नहीं लेंगे, ये सामान ले लेंगे, ये नहीं लेंगे हम। तो कुछ सारी प्लास्टिक ऐसी होता है जो ले जाता है, कुछ ऐसी होता है छोड़ जाता है। वो जो छोड़ गया वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, जो ले गया वो थर्मोप्लास्टिक थी। तो इसका मतलब इसका आप इस्तेमाल जो है कर सकते हो। ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, वैसे ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, और इनके थोड़े मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो भी होते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़े इसके लो भी होते हैं। इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। कोई भी प्लास्टिक ले सकते हो, पीवीसी ले सकते हो, पॉलीथिलीन ले सकते हो, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन ले सकते हो, जो मन चाहे प्लास्टिक में सब आ जाते हैं इसमें, है ना। ऑर्गन ले सकते हो, ये सब प्लास्टिक्स में आते हैं। पॉलीस्टाइरीन ले सकते हो, पॉलीप्रोपिलीन ले सकते हो, पॉलीब्यूटीन ले सकते हो, वो सब इसी में आते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स में आते हैं, है ना। रबर आते हैं इलास्टोमर्स में, नायलॉन ज्यादातर आते हैं फाइबर्स में, और इस तरह के प्लास्टिक्स जो होती हैं आती हैं थर्मोप्लास्टिक्स में। एक खास बात है, बार बार इस्तेमाल करने की प्रॉपर्टी इसी में होती है थर्मोप्लास्टिक्स में। अब बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं उनमें एक्चुअली क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं ना, इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग होते हैं, एंड क्रॉस लिंक्स डेवलप्स, क्रॉस लिंक्स बेटा डेवलप हो जाते हैं। अब वो क्रॉस लिंक्स है वो सल्फर के भी हो सकते हैं, वो जो क्रॉस लिंक्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब दो पॉलीमर की चेन में आपस में जोड़ते हुए कुछ बॉन्ड बन जाते हैं, खास करके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सल्फर भी बॉन्ड बनाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। तो क्रॉस लिंक्स जो होते हैं इसमें डेवलप हो जाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक खास बात होती है, मान लिया आपने इसको हीट किया, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स इनफ्यूजिबल मास। मतलब इसको हीट करने पर ये अजीब सा एक ब्लैक कलर का मास बना लेता है। इनफ्यूजिबल का मतलब जिसे दोबारा आप मेल्ट नहीं कर सकते।
इनफिजिबल मास का मतलब ये दोबारा फिजिबल नहीं है, मतलब दोबारा आप इसे मेल्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने थर्मोप्लास्टिक को जला दिया या हीट कर दिया तो परमानेंटली उसमें चेंज आ जाता है ना, इनफिजिबल मास बनाता है, इसका मतलब परमानेंट चेंज हो जाता है, वो दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, इसे आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। जैसे घर में आपके कुछ आपको एग्जांपल दें, जैसे किचन में कुछ क्रॉकरी होती है, आजकल तो इसी नाम से क्रॉकरी आती है, मेलेमिन की क्रॉकरी है ना। तो अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली क्रॉकरी है, फाइबर की प्लेट्स होती है ना, उसको थोड़ा सा आप एक कोने में गैस से जला दीजिए। या कई बार ऐसे ही जल जाती हैं, कोई सामान गैस के पास रखा रह गया है ना घर में किचन में, तो प्लेट जल जाती है, तो देखा हुआ जलने के बाद एक सा काला काला मास टाइप का बन जाता है और उतना पार्ट हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और वो प्लेट मान लो बेकार ही हो गई है वो, है ना। उसको कबाड़ी वाला भी नहीं ले जाएगा क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग तो हो नहीं सकती, तो बेकार हो गया। तो अगर आपने नेचर में उसे फेंक दिया तो डिकम्पोज भी नहीं होता है, रिसाइकलिंग भी नहीं हो रही थी, तो ऐसे परमानेंट पड़ी ही रहेगी वो, तो बड़े खतरनाक है समझो, है ना। कैन नॉट बी रिसाइकिल, इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। अगर बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें बेकेलाइट आता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जाम्पल है, तुमने बताया है ना। इसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मतलब प्लास्टिक, और इसमें बेटा मिलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड भी आता है। आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर वगैरह की। मिलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मतलब प्लास्टिक होता है। तो ये बेटा थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ये बेटा खास डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये चौथा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन 4-5 बेसिस बता चुका हूं, 4 बता ही चुका हूं मैं। अभी अगला लेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे पॉलीमर बनते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन लेंगे हम, है ना। तो अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, 5वें टाइप के क्लासिफिकेशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।